आज जैसे बढ़ते गए तो क्या देखा उन्होंने, एक नदी बह रही है सरदा, उसमें अताजाल बह रहा है, और जैसे ही उसमें कूदने को तैयार हुए तब तक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक संत आ गए, और संत ने पीछे से कलाई को पकड़ लिया। पंडित जी से कहा, पंडित जी आप तो ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ रहे हो, पर इसमें क्यों कूद रहे हो, जल में कूद पड़े तो आप मर जाओगे। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए आए हैं, हमारी कलाई छोड़ दो और मुझे मर जाने दो। मरने के लिए आए हो, आखिर ऐसा क्यों? और इसी के साथ हमारे आदरणीय दिव्यांशु छोटू हैं, सचिन भैया के सुपुत्र हैं, आदरणीय परीक्षित जी महाराज के नाती, और एक बार जो ताली हो जाए छोटू पर, भगवान की कृपा बरसती रहे, पढ़े लिखे विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करें। 100 रुपये आप भगवान की चर्चा में भेंट कर रहे हैं कर कमलों के माध्यम से। भैया मासा पीछे बैठ गए। काम चला क्यों मासा ऐसे काम चले होगा। एक गद्दा और उठवा लो, घर के सामने तो कुछ जगह हो जाएगी बैठने की। इसके नीचे हुआ देखो, अगर एक धूप में पड़ा वो सूख गया होगा, वो तो बाप है उसमें सूख गएंगे। भैया अब वो संत कहने लगे, पंडित जी आप मरने के लिए क्यों कह रहे हो, आप तो ज्ञानी पुरुष हो। बोले मरने के लिए इसलिए क्योंकि समाज के लोग इस बात को कहते हैं कि जिनके बेटा नहीं होता है वो स्वयं नरक में जाते हैं, साथ साथ अपने पुरखों को भी लेके जाते हैं। हमारे कोई बेटा नहीं है, हम तो नरक में जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारे बुजुर्ग बेचारे क्यों जाएंगे। इसलिए मेरी कलाई छोड़ दो और आप मुझे मर जाने दो। संत कहने लगे, ये सब तुम्हें किसने बता दिया कि जिनके बेटा नहीं होता है वो नरक में जाते हैं, और जिनके बेटा होता है वो स्वर्ग में जाते हैं। ये सब किसने बताया? बेटों से कभी नरक स्वर्ग नहीं मिलता है। नरक कहते हैं दुखों के भंडार को, और स्वर्ग कहते हैं सुखों के भंडार को। जहां पर सुखी सुख होते वो स्वर्ग होता है, जब दुखी दुख होते वही तो नरक होता है। अच्छा, अगर हमारे बेटा नहीं है तो हमें दुख मिलेगा, और बेटा है तो सुख मिलेगा, कि ये बात सत्य है? ये सत्य नहीं हो सकती है। देखिए, सुख और दुख मिलता है निज कर्मों से, निज कर्मों से। अगर मेरा कर्म अच्छा है महाराज, अगर मेरा कर्म अच्छा है तो एक भी बेटा ना हो, कोई संतान ना हो, कर्म अच्छा है तो हमें सुख मिलेगा, अच्छा कर्म है तो। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं, दोए दुख दीनो दुख होत है और सुख दीनो सुख होए। अच्छा कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो दुख ही मिलेगा। चाहे तुम्हारे 4 बेटा हो और चारों बेटा मिलकर के तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते, सुख नहीं दे सकते। एक कर्म के ऊपर आधारित है। भैया एक महात्मा जी का एक शिष्य था, और गुरु पूर्णिमा के दिन चेला अपने गुरु जी के पास, तो गुरुदेव ने अपने चेला को अपने हृदय से लगाया कि बेटा आप आ गए यहाँ पर, यहाँ तो आप तो बड़े ज्ञानी बन गए हो, गुरु जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। बोले अच्छी बात है, लेकिन तब तक हुआ क्या कि एक इंसान